गुड मॉर्निंग। आज हम अपना एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। वो अध्याय है हमारा छठा अध्याय, त्रिकोणमितीय अनुपात। इस अध्याय को पढ़ने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये अध्याय जब पढ़ेंगे तभी हमें सातवां अध्याय और आठवां अध्याय अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि तीनों अध्याय एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि पृष्ठभूमि छठे अध्याय से लगती है जो आठवें अध्याय तक चलती है। इसके साथ साथ एक दो अध्यायों में और भी इनका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। मतलब त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण। तो तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज के अंदर। किसके अंदर होते हैं? त्रिभुज के अंदर। तो त्रिभुज के अंदर जो तीन कोण होते हैं उनका क्या किया जाता है? भुजाओं और कोणों के बीच का अध्ययन किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति के अंदर कितने कोण होंगे? तीन कोण होंगे। भुजाएं भी कितनी होगी? तीन होगी। तो हम सबसे पहले एक लेते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज देखा हमने किस प्रकार का होता है, तो देखेंगे ये लिया हमने एक समकोण त्रिभुज, जो एक आड़ी रेखा है, एक खड़ी रेखा है और एक और तिरछी रेखा है। ये तीन रेखाओं के द्वारा हमने क्या बनाया है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा इसको हम बोलते हैं समकोण, यानी 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो हमारे पास ये तीन भुजाएं हैं। अब इन तीन भुजाओं के अलग अलग नाम होंगे। क्या होंगे? अलग अलग नाम। तो इन तीन भुजाओं को क्या क्या नाम से जानते हैं? तो सबसे पहले होता है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। कौन सी होगी? कर्ण होगी। उसी प्रकार से ये दो भुजाएं जो हैं उसमें से एक आधार होगी और एक जो होगी उसके लंब होगा। तो अगर मैं मान लीजिए कोण यहाँ मान लूँ, कोण को यहाँ मान लो, जिसको मैंने थीटा नाम दिया, कोण का डिग्री के रूप में कह सकते हैं। तो यहाँ थीटा लिखा है मैंने। कोण अगर यहाँ पर है तो आपका लंब होगा इस जगह पर, मतलब ये वाला भाग लंब होगा, ये भी लंब होगा। और अगर कोण यहाँ पर होता तो आपका लंब कौन सा होता? BC होता। कहने का मतलब ये हुआ कोण की सम्मुख भुजा जो होगी वो लंब होगी और 90 डिग्री की सम्मुख भुजा कर्ण होती है। तो शेष बची कौन सी भुजा? BC, जो अब कौन हो गई? आधार होगी। कौन हो गई? आधार। तो ये आधार भी हो सकता है और लंब भी हो सकता है। अब ये आधार भी हो सकता है और लंब भी हो सकता है। कब? अगर थीटा यहाँ पर कर दूं मैं, या आर कोण इसको कर दूं मैं, तो आर कोण के लिए लंब कौन होगा? BC होगा। थीटा के लिए लंब कौन होगा? AB होगा। उसी प्रकार आर कोण के लिए आधार कहूँ तो कौन होगा? AB होगा। आर कोण के लिए मान लीजिए लंब कहूँगा तो BC होगा। कर्ण तो आपके दोनों में सेम ही रहेगा। तो ये हमने तीन भुजाओं के नाम प्राप्त किए। इन भुजाओं को हम अनुपातों के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखेंगे? अनुपातों के रूप में। तो हमें 6 कुछ अनुपात प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका बोधायन प्रमेय के अंदर ये चीज देखिए, तो इनकी दो पंक्तियां वो लिख देते हैं कि कौन सी स्थिति क्या होती है। 90 डिग्री की सम्मुख भुजा, 90 डिग्री की सम्मुख जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। उसके साथ साथ दूसरी स्थिति जो है वो ये है कि कोण की सम्मुख भुजा, कोण मतलब न्यून कोण, न्यून कोण की सम्मुख भुजा जो होगी वो क्या होगी? वो लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। और शेष भुजा जो बचेगी वो कौन होगी? आधार होगी। तो ये तीन चीजें इसमें जब पता चल जाएगी आपको, तो इसमें से लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है, ये तीनों हम चीज प्राप्त कर सकेंगे। अब इसी के साथ हम बोधायन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो बोधायन प्रमेय हमारा क्या है देखेंगे, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। तो बोधायन प्रमेय हमारा क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कहने का अर्थ है कि वह त्रिभुज जिसकी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है, जिसके लिए बोधायन प्रमेय का प्रयोग होता है। तो ये कर्ण का स्क्वायर करेंगे
तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर आना चाहिए, तो वो बोधायन में कहलाता है। इससे हमें 3 सर्वसमीकाओं का निर्माण करना होगा, जो देखेंगे आगे की स्थिति में। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इनके क्या करते हैं, अनुपात ज्ञात करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो, सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय कुछ अनुपात लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले साइन थीटा को लेते हैं। किसको लेते हैं, साइन थीटा को। नाम क्या आया है, साइन, और कौन कौन है, थीटा। ये जो थीटा है वो कौन है, सिर्फ नाम है उसका साइन। तो साइन के लिए लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण किसका मान अनुपात होता है, साइन का। उसी प्रकार से कॉस का अनुपात, कॉस भी क्या है, नाम है, लेकिन कौन कौन है, थीटा ही है हमारे पास। यहाँ थीटा की जगह कुछ और कौन का नाम भी हो सकता है। अब कॉस का अनुपात जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। उसके साथ साथ अब तीसरा जो अनुपात होता है वो होता है टेन होता है, साइन कॉस और टेन थीटा, साइन कॉस और टेन थीटा। अब टेन थीटा का अनुपात क्या होता है, तो टेन थीटा का अनुपात जो हमारे पास में होता है वो ये होता है कि जैसे लंब बटे कर्ण था, आधार बटे कर्ण था, उसी प्रकार से हमारे पास में जो होगा वो क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। तो ये हमने 3 अनुपात प्राप्त कर लिए। अभी आपको 3 अनुपात ही ज़्यादा से ज़्यादा समझने की स्थिति है, क्योंकि 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं, मतलब इनका उल्टा क्रम होता है। तो साइन का व्युत्क्रम कौन होता है वो ध्यान रखना। तो साइन का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है कोसेक थीटा होता है। कौन सा थीटा होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होगा तो आपको पता है इसका उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, कर्ण बटे लंब बनेगा। क्या बनेगा, कर्ण बटे लंब बनेगा। उसी प्रकार कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, तो होता है वो सेक थीटा। कौन सा थीटा होता है, सेक थीटा होता है। अब सेक थीटा क्या बनेगा बताइए, कर्ण बटे आधार बनेगा। क्या बनेगा, कर्ण बटे आधार बनेगा। फिर टेन का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉट होता है। कौन सा होता है, कॉट थीटा। कौन सा थीटा होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा, देखो लंब बटे आधार तो क्या बनेगा, आधार बटे लंब बनेगा। तो इस प्रकार से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर सबसे पहले साइन, कॉस और टेन, ये 3 चीजें याद रखनी है। साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस का आधार होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार। तो 3 आपको उनके क्या करने हैं, व्युत्क्रम के रूप में याद रखने हैं, क्योंकि सभी याद नहीं करने हैं। सभी याद करोगे तो आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए 3 चीज़ें याद रखनी है, साइन, कॉस और टेन, जिसको हम किसके रूप में याद कर सकते हैं, एक फार्मूला दूंगा, वो है लाल बटे कक्का के रूप में, जिसको देखेंगे। तो हमारा सूत्र जो रहेगा वो देखेंगे, यहाँ मैं सूत्र लिख देता हूँ एक, वो है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का का मतलब देखो लंब बटे कर्ण बन गया, उसके बाद आधार बटे कर्ण, उसके बाद बन गया लंब बटे आधार। तो ये आपके साइन, कॉस और टेन का एक फॉर्मूला है, लंब बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये साइन का, कॉस का और टेन का, ये 3 याद होने के बाद में आपको 3 इनके क्या करने हैं, व्युत्क्रम करने, मतलब उल्टे क्रम में प्राप्त कर सकते हैं। तो साइन का व्युत्क्रम कौन होता है, कॉसेक होता है। कौन होता है, कॉसेक होता है, जो कर्ण बटे लंब बनेगा। कॉस का कौन बनेगा, सेक बनेगा, जो कर्ण बटे आधार बनेगा। टेन का कौन बनेगा, आधार बटे लंब बनेगा। सॉरी, टेन का लंब बटे आधार था, तो कॉट का क्या बन गया, आधार बटे लंब बन गया। इस प्रकार से हमने त्रिभुज की स्थिति में पहले देखा कि कर्ण कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। आधार कौन होता है, थीटा के या कोण के पास वाली भुजा होती है। उसके साथ साथ कोण या थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर बोधायन में जो स्थिति बनती है वो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब है, जिससे 3 सर्वसमीकाओं का हम निर्माण करेंगे अलग अलग प्रकार से, जिससे सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने में हमें आसानी रहेगी। उसके बाद में हमने देखे त्रिकोणमितीय अनुपात देखा, साइन लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा कोसेक, कॉस का आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा सेक।
टेन का लंब बटे आधार, इसका उल्टा कॉट बना। इसको याद करने के लिए साइन, कॉस और टेन लाल बटे कक्का से याद कर सकते हैं। ये थे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसी के साथ साथ आप इनका व्युत्क्रम करोगे तो आपको पता है अंश में 1 लिखा जाता है। किसी भी चीज़ का व्युत्क्रम करने के लिए जैसे साइन का व्युत्क्रम करोगे तो 1 बटे कोसेक लिखोगे, क्या बनेगा 1 बटे कोसेक। मतलब किसी भी संख्या को उल्टा करना है तो उसको 1 बटे व्युत्क्रम के रूप में अनुपात होते हैं वो जैसे लिख सकते हैं हम। देखो व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम में लिखना है तो आपको कभी कभार जरूरत पड़ेगी, जब जैसे सर्वसमीका को सरल करेंगे तो व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। अब व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर देखो सबसे पहले मैं देख रहा हूं साइन को, तो साइन को आप क्या लिख सकते हो 1 बटे कोसेक लिख सकते हो। क्यों? अभी भी बताया कि साइन किसका व्युत्क्रम है, कोसेक का। तो आप इसी को भी क्या लिख सकते हो बताओ, कोसेक आएगा तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन लिख सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या को व्युत्क्रम करने के लिए उसके अंश में 1 लिखा जाता है। जैसे साइन का व्युत्क्रम करोगे तो 1 बटे कोसेक, और कोसेक का व्युत्क्रम करोगे तो 1 बटे साइन। फिर दूसरा जो है वो अगर कॉस है तो कॉस का आपको व्युत्क्रम करना है तो 1 बटे सेक बनेगा, क्या बनेगा सेक बनेगा। और सेक को करोगे तब 1 बटे कॉस बनेगा। तो ये आप एक दूसरे की जगह प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जब जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लेते हैं तीसरा टेन। अब टेन जो हमारे पास में है वो है साइन 1 बटे कॉट, और कॉट का क्या बनेगा 1 बटे टेन बनेगा, क्या बनेगा 1 बटे टेन बनेगा। तो ये व्युत्क्रम अनुपात हो गए। इसके अलावा आपको 2 तरीके और भी हैं, देखो जो क्या कर सकते हैं अपन इसमें मान रखते हैं। जैसे टेन को आपको किसी में बदलना है तो टेन को बदलने के लिए हम साइन के अंदर कॉस का भाग भी दे सकते हैं। मतलब साइन में अगर कॉस का भाग देते हैं तो भी हमें क्या मिलता है 10 मिलता है। साइन के अंदर अगर साइन के अंदर कॉस का भाग दोगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। उसी प्रकार से कॉट थीटा प्राप्त करने के लिए कॉस के अंदर किसका भाग देना पड़ता है साइन का, तो भी हमें क्या मिलता है कॉट मिलता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे इस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर जो आपको पता होने जरूरी है, क्योंकि जब हम सर्वसमीका सिद्ध करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि साइन की जगह हम कौन सा मान रख सकते हैं, कोसेक की जगह कौन सा रख सकते हैं, सेक को किसमें बदल सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह आने चाहिए, क्योंकि याद नहीं होंगे तो आगे की जब सर्वसमीका करेंगे तो आपको कहोगे कि कहाँ से आया ऐसा पूछोगे, तो ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले इन चीज़ों को याद करना है। अब हम पढ़ रहे हैं विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें कुछ विशेष कोण होते हैं और वो विशेष कोणों के मान ही इसमें रखने पर आपको मान प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वो विशेष कोणों के मान कौन कौन से हैं उनको देखते हैं आगे। देखिए अब है हमारे विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो विशेष कोणों में एक तो आपके देखेंगे कौन कौन सी स्थिति होती है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 और 60 है। तो हम इसके एक सारणी के रूप में बनाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे भाग हमने सारणी का भाग लिया तो सारणी के रूप में देखो इस रूप में लिया हमने। जो 6 के 6 कोण हैं उनको हम देखेंगे सारणी बनाने के लिए आपको किस प्रकार से स्थिति रखनी है। ये 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये विशेष कोण है जिनके मान आपको किस प्रकार से प्राप्त करने हैं, क्योंकि ये मान आपको प्रश्न में पूछे जाएंगे और वही मान आपको रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ। देखो इस भाग को मैंने डिग्री में लिखा है, मतलब कोण को लिखा है डिग्री कोण, और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो अनुपात लिख रहा हूँ। कौन सा लिख रहा हूँ अनुपात, कि कौन सा अनुपात है। तो इस भाग में ये अनुपात का रूप है और यहाँ पे है आपके कोण का माप। तो मैंने सबसे पहले स्थिति ले रहा हूँ साइन की। क्या ले रहा हूँ साइन थीटा। किस थीटा की ले रहा हूँ जो आपको याद होने से। बाकी आपको सारणी पूरी की पूरी याद नहीं करनी है। अगर याद करोगे तो प्रश्न गलत करोगे, इसलिए इस सारणी को आप याद नहीं करोगे। कौन कौन से विशेष कोण होते हैं वो 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें से भी आपको 3 विशेष कोण है, वो 30 डिग्री, 45 और 60, जो आपको 8वीं प्रश्नावली में भी जरूरत पड़ेगी, 15वीं में भी जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण से कोण रहेंगे जिनके मान आने पर ही उसमें आप रख सकते हो। ये नहीं कि 15 डिग्री का आया था 45 डिग्री का मान रख दोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब 30 डिग्री की जगह ही आप ये मान रख सकते हो। तो सबसे पहले साइन का मान हमें याद होना चाहिए। तो साइन का मान जो है हमारे पास, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, क्या होता है 0। और साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। उसके बाद में साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। फिर उसके बाद में आपका होता है √3/2 और अंत में होता है 1। मतलब ये साइन का मान आपको याद होना चाहिए। साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। मतलब साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है 1 तक होता है, 1 से अधिक नहीं होता। उसके बाद में हम दूसरा लेंगे कॉस। कौन लेंगे कॉस को। तो कॉस को जब लेंगे, क्योंकि दूसरा हमारा कॉस का अनुपात था, मैंने 3 चीज़ें आपको याद करने की बताई है। तो सबसे पहले हमने साइन का मान लिखा जो हमें याद होना चाहिए। उसके बाद में कॉस की स्थिति लेंगे, तो ये जो बढ़ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर 0 से देखो 1 की ओर बढ़ रहा है, मतलब आरोही क्रम में है। अब इसको क्या कर दो आप अवरोही क्रम में लिख दो। तो 1 जो था वो कहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री का, इसकी जगह पर आ जाएगा। फिर √3/2 थे वो क्या आ जाएंगे, इसकी जगह पर आ गए। फिर 1/√2 हैं वो सेम स्थिति में रह जाएंगे। फिर 1/2 साइड की जगह चला जाएगा और 0 कहाँ चला जाएगा 21। तो ये हमने किस स्थिति में चेंज किया, सबसे पहले ये देखो आरोही क्रम में था साइन का मान। फिर हमने कॉस का जब बनाया तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, साइन के मान को आरोही क्रम में था उसको अवरोही क्रम में कर दो। तो अवरोही क्रम में किया तो हमें 1 प्राप्त हुआ, पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में तो साइन और कॉस के मान हमें क्लियर प्राप्त हो गए। अब बात करते हैं टेन की। तो टेन थीटा को प्राप्त करना है तो मैंने एक अभी जस्ट फॉर्मूला एक बताया था कि साइन में कॉस का भाग देना है। किसका बताया था, साइन में कॉस का भाग देना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन में जब कॉस का भाग दोगे तो आपको कौन मिलेगा 10 मिलेगा। क्या मिलेगा 10। तो साइन का मान कौन है 0 और कॉस का मान कौन है 1 है। तो साइन 0 में 1 का भाग दोगे तो आपको पता है क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। अब इन दोनों का भाग करना है, मतलब 1/2 में √3/2 का भाग देना है। तो आपको पता है जब ये संख्या 4 संख्या होगी तो उल्टे क्रम में हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि 2 से 2 कट जाएंगे। तो आपको पता है इनका भी अंश लो, इसका भी अंश लो। तो 1 क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। उसके बाद में इन दोनों संख्याओं में भी आपको पता है कि 4 संख्या उल्टे क्रम में हो जाएगी तो √2 से √2 कट जाएंगे और 1/1 हो जाएगा। 1/1 का मतलब है 1 हो जाएगा, या हम इसको 1/1 लिख सकते हैं। उसके बाद √3/2 है और 1/2 है। तो इसमें भी 4 संख्या तो उल्टे क्रम में होकर 2 से 2 कट जाएंगे और √3/1 यानी √3 हम लिख सकते हैं, या बटे में 1 लगाओ तो कोई बात नहीं। अब बसा यहाँ पे 90 डिग्री, तो 1 क्या है 0 होगा और 1 में 0 का भाग लगता है तो क्या आता है, कभी भी आपको हर में 0 दिखाई देता है तो उसका मान क्या बताया हुआ है अपरिभाषित बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है अपरिभाषित, जिसको हम अनंत नहीं अपरिभाषित के रूप में बोलते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले साइन का मान प्राप्त किया और साइन का मान हमें याद होना चाहिए। साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 है। फिर कॉस को बनाने के लिए हमने क्या किया, साइन का मान जो आरोही क्रम में था उसको अवरोही क्रम में लिखा। उसके बाद 10 जो हमने साइन में किसका भाग लगाया है कॉस का। अब साइन में 0 में 1 का भाग लगा तो 0 आया, लेकिन यहाँ 4 संख्या थी तो आपको पता है दोनों का अंश ले लो, या आपको पता है कि 2 से 2 तो कट जाएंगे क्योंकि 4 संख्या होने पर उल्टे क्रम में बनती है। तो 1/√3 है। अब 45 के अंदर 1/1 हो जाएगी क्योंकि √2 से √2 कट जाएंगे। फिर √3/1 हो जाएंगे क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे। 1/0, 1 में 0 का भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित बनेगा। क्यों बना, क्योंकि हर में 0 होता है तो अपरिमेय संख्या की स्थिति होती नहीं होती है परिमेय की संख्या की, इसलिए भाग अपरिभाषित होगा। अब आपको पता है मैंने पहले ही बताया था कि साइन कॉस और टेन
इन 3 चीज़ों के अलावा आपको कुछ भी चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 चीज़ें आपको व्युत्क्रम में लिखनी है। तो आपको पता है कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, वो देखेंगे जो व्युत्क्रम के रूप में लिखी जाएगी। तो व्युत्क्रम में रूप में देखो जैसे साइन है, तो साइन का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा क्रम करना है, तो कौन बनेगा? कोसेक। तो हम tan का सबसे पहले उल्टा करते हैं, किसका उल्टा? tan का। तो tan का उल्टा क्या बनेगा? cot। अब देखो tan का उल्टा करोगे आप तो 0 का उल्टा करने पर क्या बनता है? अपरिभाषित बनता है। कभी भी 0 का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? अपरिभाषित बनता है। क्या बनता है? अपरिभाषित बनता है। उसके बाद 1/√3 का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? √3/1 बनेगा। फिर 1/1 का उल्टा करोगे तो 1/1 ही बनेगा। √3/1 का करोगे तो 1/√3। लेकिन अपरिभाषित का जब उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। क्या बनेगा? 0 बनेगा। क्या बनेगा? 0। 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। ये हमने tan को किस में बदला? व्युत्क्रम cot में बदल दिया। अब आपके पास में आती है कौन? सेक। सेक किसका उल्टा है? कॉस का। तो कॉस हमारे पास ये 1 है। अब 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 होंगे। उसके बाद 1/√2 का क्या बनेगा? √2 बनेगा। और उसके बाद 1/2 का क्या बनेगा? 2/1 बनेगा। अब 0 का उल्टा मैंने अभी बताया क्या बनेगा? अपरिभाषित बनेगा। फिर बनता है साइन का क्या उल्टा होता है? कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा तो 0 का उल्टा अभी बताया क्या बनेगा? अपरिभाषित। 1/2 का 2/1 या 2 लिख सकते हैं। 1/√2 का √2/1। उसके बाद √3/2 है तो 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो ये हमने विशेष कोणों की क्या बनाई है? छाननी, जिसमें आपको याद किसका रखना है? साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का 0 डिग्री का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। फिर कॉस को किस में बदलेंगे? अवरोही क्रम में। फिर tan साइन में कॉस का भाग देने या अंश को लेना दोनों का। फिर tan का उल्टा कॉट, और कॉट सेक किसका उल्टा? कॉस का। कॉसेक किसका उल्टा? साइन का करेंगे। इस प्रकार से हमें ये सारणी पूरी करनी है। लेकिन आपको ये मान पूरे याद नहीं रखना है, सिर्फ साइन के याद रखेंगे। अगर पूरे याद रखोगे तो गलत हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो आज के आपके टॉपिक में इस यहाँ तक ही रहेंगे हम। इसके बाद में हम इनके ऊपर हम सवाल करेंगे, क्योंकि जब ये मान याद होंगे तभी हम सवाल करेंगे। तो इसका होमवर्क जो रहेगा वो आज वीडियो में जो पढ़ाया गया है, जिसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लिखवाए हैं, समकोण त्रिभुज की जो कुछ भुजाओं के बारे में लिखवाया है और सारणी बनाई, वही आपका आज का होमवर्क रहेगा। इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे।